बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, आज हम आपको ऐसा अमल बताने वाले हैं जिस अमल के करने के बाद आप हज़रात को अल्लाह की ज़ात मिलेगी, यानी सुबहान मिलेगा, और बेबहा माल और दौलत और रिज़्क़ नसीब होगा, और इंशाअल्लाह जन्नत नसीब होगी। वो जगह भी बताएंगे, वो अमल भी बताएंगे। उससे पहले एक वाक़या समाअत फरमा लें ताकि वो अमल और उसकी अहमियत आप हज़रात के दिलों में पैदा हो जाए। अरबी की किताबों में एक वाक़या लिखा है कि एक साहब थे, वो चोरियां करते थे, लेकिन दिल में अल्लाह का खौफ और डर पैदा हुआ कि अल्लाह को जान देनी है, अल्लाह के सामने पेश होना है, तो क्या जवाब दूंगा, इसलिए तौबा करते। लेकिन जब माल दौलत ख़त्म हो जाती, पैसा ख़त्म हो जाता, फिर तौबा तोड़ लेते, फिर चोरी कर लेते, फिर तौबा करते, फिर तौबा तोड़ते, फिर चोरी करते। एक दिन सोचने लगे कि कब तक चोरियां करता रहूँगा और कब तक तौबा तोड़ता रहूँगा, तो क्यों ना ऐसा करूं कि किसी बड़े रईस साहब की चोरी करूं, और ना माल और दौलत ख़त्म होगी और ना ही तौबा टूटेगी। तो उसने एक बड़े रईस साहब के यहाँ नकब लगाई, तिजोरी पे माल उठाया, लेकिन साथ वाले कमरे से रईस साहब और रईसानी साहबा की आवाज़ आ रही थी, तो ये सुनने लग गया। रईसानी साहबा अपने खामन को रईस साहब को कह रही थी, हमारी बेटी आमद सुबहान जवान हो चुकी है, इसके रिश्ते के कोई बात और कोई इसके बारे में कोई सोचा आपने? आमद सुबहान का माना बनता है सुबहान की बंदी, अल्लाह की बंदी। जैसे हम लोग नाम रखते हैं अब्दुल्लाह, अल्लाह का बंदा, ऐसे आमद सुबहान अरब में अपनी बेटियों के नाम रखते थे। तो उसके खामद ने यानी रईस साहब ने कहा, मैं अपनी आमद सुबहान के लिए ऐसा रिश्ता तलाश कर रहा हूँ जो जहन्नमी ना हो, जन्नती हो, मुनाफिक ना हो बल्कि मोमिन हो। तो ऐसा रिश्ता जब मिलेगा तो हम अपनी आमद सुबहान उसको दे देंगे, क्योंकि और कोई बेटा नहीं है और कोई औलाद नहीं है, तो मैं ऐसा ही रिश्ता तलाश कर रहा हूँ। तो उसकी बीवी ने कहा, रईसानी साहबा ने कहा, आपको कैसा पता चलेगा कि ये मुनाफिक नहीं है, मोमिन है, ये जहन्नमी नहीं है, जन्नती है, ये आपको कैसे मालूम होगा? उसने कहा, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये पहले से ही बता दिया है, फरमा दिया है कि जो बंदा 40 दिन तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको 2 इनाम अता फरमाएंगे। एक मुनाफिक होकर नहीं मरेगा, यानी मोमिन होकर मरेगा, और दूसरा जहन्नम में नहीं जाएगा, यानी जन्नत में जाएगा। तो मैं मस्जिद में जाता हूँ, ऐसा आदमी देखता हूँ, कोई ऐसा नौजवान जो तकबीर उला के साथ नमाज पढ़े, तो ऐसा जवान जब मिल जाएगा तो मैं अपनी बेटी आमद सुबहान उसको दे दूंगा। और कोई औलाद नहीं है तो आमद सुबहान भी उसकी और ये सारी जायदाद भी उसी की। और ये बात रही चौर साहब वो दूसरे कमरे से सुन रहे थे। तो उसने कहा, लो जी, हलाल माल मिलता है, ज़रूर चोरियां करनी है और हराम कमाना है। उसने वो माल और सोना चांदी वो तिजोरी में रखा और सीधा रईस साहब के महल्ले की मस्जिद में चले गए। हर नमाज तकबीर उला के साथ, हर नमाज जमात के साथ, हर नमाज पहली सफ़ के अंदर। नीयत क्या थी? नीयत आमद सुबहान की थी और उसके माल और दौलत की। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है, शहनशाह और सखियों का घर है, और रब के घर में जो आता है वो खाली झोली नहीं जाता, वो झोलियां भर कर जाता है। नीयतों को दुरुस्त करने वाली ज़ात भी अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह अपने घर में आने वाले को खाली नहीं भेजता। तो ऐसा ऐसा जैसे दिन गुजरते गए, उसकी नीयत और उसके इरादे आमद सुबहान से हटकर सुबहान के साथ मिल गए। पहले आता था आमद सुबहान के लिए, फिर सुबहान के लिए अल्लाह के घर में आने लगा। लेकिन जैसे ही 40 दिन पूरे हुए तो वो रईस साहब उसका पता ढूंढते हुए, तलाश करते उस नौजवान के घर पहुंच गए और सारा किस्सा सुनाया कि मैं ऐसे ऐसे जो है ना अपनी बेटी का रिश्ता देना चाहता हूँ, और उस लायक आप हैं जो रिश्ता मैं तलाश कर रहा था। तो वो नौजवान सर झुकाए, आंखों से आंसू बहाए, कहने लगा कि मैं आया तो आपकी मस्जिद में आमद सुबहान के लिए ही था, लेकिन यहाँ मुझे सुबहान मिल गया है। फिर वो सारा वाक़या सुना दिया, वो सारा तिजोरी वाला और जो रात को सुना था वो सारा वाक़या सुना दिया, और कहा, मैं आया तो इसीलिए था आपके महल्ले की मस्जिद में, लेकिन यहाँ मस्जिद में मुझे सुबहान मिल गया है, अब मुझे आपकी आमद सुबहान की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा आप किसी नेक को तलाश करके उसको अपनी आमद सुबहान दे दें, मुझे मेरा सुबहान मिल गया है। वो रईस साहब भी तो नेक थे, इसलिए तो ऐसा रिश्ता तलाश कर रहे थे जो मुनाफिक भी ना हो और जहन्नमी भी ना हो, बल्कि मोमिन हो और जन्नती हो। कहा कि मेरी आमद सुबहान के लिए भी ऐसा रिश्ता ही चाहिए जिसको सुबहान मिल गया हो। आपको सुबहान मिल गया, अब आपको आमद सुबहान लेनी ही पड़ेगी। तो आमद सुबहान भी मिली
مال اور دولت بھی ملا، اور اللہ کی ذات یعنی سبحان بھی ملا۔ کہاں سے ملا؟ اللہ کے گھر سے، مسجد سے۔ تو اس لیے ہم مسجدوں کے ساتھ اپنے دل کو جوڑیں، اپنے زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے گھروں کو دیں، اور نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھیں، تو یہ سارے انعامات ملیں گے۔ سبحان بھی ملے گا، اور کسی کی اگر شادی نہیں ہوئی تو اس کو آمد سبحان بھی اللہ پاک عطا فرمائیں گے، اور مال و دولت اور رزق بھی عطا فرمائیں گے، اور جنت بھی عطا فرمائیں گے۔ جو انعامات اللہ رب العالمین نے نماز میں رکھے ہیں، نماز پڑھنے میں رکھے ہیں، اللہ رب العالمین وہ سب عطا فرمائیں گے۔ کل کے بیان میں نے عرض کیا تھا کہ نماز کے تمام فوائد، نماز پر اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدے فرمائے ہیں انعامات کے، اگر وہ حاصل کرنے ہیں تو اقامت الصلاۃ کے ساتھ جو ہے نماز ادا کریں، وہ ساری نعمتیں اور سارے فوائد، سارے انعامات آپ حضرات کو نصیب ہوں گے۔ تو وہ بیان بھی دیکھ لیں، اس بیان کو بھی دوبارہ سن لیں، اور یہ بیان بھی آپ حضرات اس پر بھی عمل کریں، تو انشاءاللہ یہ سارے فوائد، سارے انعامات ملیں گے۔ پھر گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے، اور یہ بیان آپ کو کیسے لگا کمنٹ میں آپ نے ضرور بتانا ہے، اور اگر پسند آئے تو لائک بھی کر دینا ہے۔ اللہ رب العالمین جزائے خیر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔